हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। डेली 5 MCQs हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 71st BPSC को टारगेट कर रहे हैं। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पे है कि व्हाट मेजर पॉलिसी डिड सीएम नीतीश कुमार सपोर्ट इन अगस्त 2025 रिगार्डिंग टीचर रिक्रूटमेंट। तो टीचर रिक्रूटमेंट के लिए नीतीश कुमार ने कौन से ऐसी पॉलिसी है जिसको सपोर्ट किया है? सो दैट इज़ डोमिसाइल प्रेफरेंस फॉर बिहार रेसिडेंट्स। मतलब एक तरह का देखा जाए तो ये एक रीजनल डेवलपमेंट का बात होगा। इससे मतलब यूथ को जो है वहाँ के पर्टिकुलर स्टेट में जो है पर्टिकुलर स्टेट के अंदर क्या होगा कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है, इस इनिशिएटिव के कारण। तो इसका आंसर है बी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं है, वही है कि द सीएम बैक्ड अ रूल गिविंग प्रेफरेंस टू स्टेट रेसिडेंट्स इन टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स टू बूस्ट लोकल एम्प्लॉयमेंट। तो लोकल एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, एक बूस्ट मिलेगा इसके कारण। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट चाइल्ड लेबर फ्री डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर एक बड़ा सोशल प्रॉब्लम है और बिहार में क्या हुआ है कि इससे एक डिस्ट्रिक्ट कंप्लीटली फ्री हो गया है। सो दैट इज वो डिस्ट्रिक्ट है नालंदा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि नालंदा हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट चाइल्ड लेबर फ्री डिस्ट्रिक्ट अंडर ए जॉइंट इनिशिएटिव बाय द बिहार गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। इट इन्वॉल्व रिस्किंग रिहेबिलिटेटिंग एंड मेन स्ट्रीमिंग थाउजेंड्स ऑफ चाइल्ड लेबरर्स। तो क्या है कि किसके द्वारा ये डिक्लेयर करा गया है कि नालंदा जो है चाइल्ड लेबर फ्री है? वो बिहार गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों मिलकर के डिक्लेयर किया है। चाइल्ड लेबर के बारे में आपको थोड़ा होना चाहिए नॉलेज कि चाइल्ड लेबर होता क्या है। तो ILO के डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, चाइल्ड लेबर 14 ईयर्स से बिलो जो सारे पर्सन है उनको मतलब एजुकेशन में इन्वॉल्व ना करके वो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, हजार्डस एक्टिविटी के अंदर मतलब इन्वॉल्व है, तो उनको रोकने का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो इससे अभी अगर इसका स्टेटस देखेंगे, अगर इंडिया लेवल पे स्टेटस देखेंगे इंडिया लेवल पे, सो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन है। 10 मिलियन आप याद रखिएगा, है ना। और ग्लोबल सिनेरियो देखिएगा, ग्लोबल सिनेरियो है 167 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली, ओके। तो इस डेटा को आप याद रखिएगा। दिस डेटा इज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है। एंड इस चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए नेशनल लेजिस्लेशन भी है इंडिया लेवल पे। सो दैट इज चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेशन, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 का कानून है, ओके। और अगर ग्लोबल लेवल पे एफर्ट देखेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे ILO का कन्वेंशन है, ILO कन्वेंशन है 138 एंड 182। जो 138 है वो एज के रिगार्डिंग बात करता है, एज के रिगार्डिंग, है ना। मिनिमम एज क्या होना चाहिए अलग अलग देशों में। तो भारत में जैसे 14 ईयर्स से कम है, वैसे अलग अलग देश को भी अपना कुछ नॉर्म्स बनाने हैं। और 182 कन्वेंशन बात करता है वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर, वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है। वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर मैं इधर लिख देता हूँ। वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर जैसे फोर्स्ड लेबर है या फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, तो इन सबको प्रोहिबिट करने की बात करता है ये ILO का 182 कन्वेंशन। और 138 कन्वेंशन जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है उसको करता है, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको चाइल्ड लेबर के बारे में पता होना चाहिए था, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि द 2025 फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च्ड इन बिहार इज बीइंग डेवलप्ड विद द सपोर्ट ऑफ विच इंटरनेशनल एजेंसी। तो क्या है कि बिहार ने एक इंटरनेशनल एजेंसी के साथ कोलैब करके क्या किया है, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया है फ्लड से रिलेटेड। सो वो इंटरनेशनल एजेंसी कौन सी है? सो दैट इज UNDP है।
यूएनडीपी के बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि यूएनडीपी है क्या। तो यूएन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, प्रोग्राम है। यूएनडीपी क्या है? जो यूएनडीपी है वो यूएन की एजेंसी है, ठीक है। एंड 1966 के अंदर इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। और जो हेड क्वार्टर है इसका, सो दैट इज इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंदर है। न्यूयॉर्क इज इन यूएसए, ठीक है। कई सारे रिपोर्ट्स पब्लिश किया जाता है इस यूएनडीपी द्वारा, है ना। सो दैट इज HDI है, GII है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, एंड HDR भी बोलते हैं इसको। HDR आप बोलो या फिर दूसरा एक SDG है, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट, ठीक है। तो ये सारे रिपोर्ट जो है यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइक एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है कि द बिहार गवर्नमेंट पार्टनर्ड विद द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम टू लॉन्च अ रियल टाइम फ्लड वार्निंग सिस्टम टू इन्हांस डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इन फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स। तो बिहार के अंदर जो भी फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें क्या है कि उसको उसके लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है लॉन्च किया है, किसके साथ पार्टनर करके? यूएनडीपी के साथ पार्टनर करके, ठीक है। आगे देख लेते हैं। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार रिसेंटली रिपोर्टेड एन इंक्रीज इन गैंगेटिक डॉल्फिन साइटिंग्स, ठीक है। तो कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बिहार के अंदर जहाँ पे डॉल्फिन की संख्या बढ़ती हुई दिखी है? सो दैट इज विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि विक्रमशिला सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है, इस बात को याद रखिएगा कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है और इंडिया का ये डॉल्फिन सेंचुरी है। रिसेंट सर्वेज इंडिकेट अ राइज इन डॉल्फिन मेंबर्स सिग्निफाइंग इम्प्रूव्ड रिवर इकोलॉजी। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी रखिए कि जो डॉल्फिन है ये गैंगेटिक डॉल्फिन, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये एक्वेटिक एनिमल है, मैमल है, ठीक है, जो कि कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, है ना। और एक खास बायोलॉजिकल फीचर है कि ये देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो कैसे फिर सेंस करते हैं अपने मूवमेंट को? बाय सेंसिंग, बाय आइडेंटिफाइंग अल्ट्रासोनिक वेव्स, ओके। अल्ट्रासोनिक वेव्स को आइडेंटिफाई करके ये मूव करते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार वाज रिसेंटली इंक्लूडेड अंडर इंडियाज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम प्लस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है। 2016 के अंदर, जनवरी 2016 में इसको लॉन्च किया गया था और 112 डिस्ट्रिक्ट पूरे भारत भर में आइडेंटिफाई किया गया था जो कि बैकवर्डेड थे। वहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर फील्ड को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ठीक है। पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था। सो बिहार में कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें प्लस में आ गया, इस प्लस वाले प्रोग्राम में आ गया? सो दैट इज अररिया, आप याद रखिएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है कि अररिया हैज शोन सब्सटेंशियल प्रोग्रेस इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लीडिंग टू इट्स इंक्लूजन अंडर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्लस विच फोकसेस ऑन सस्टेन्ड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो ये रिमार्केबल बात है कि बिहार के अंदर अररिया डिस्ट्रिक्ट जो है क्या हुआ है कि ये इंडिया का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है प्लस, उसके अंदर ये जो है एक रिमार्केबल, एक सब्सटैंशियल
लाइक स्टेटस लाइक अचीव किया है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। हम लोग 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ठीक है। कल फिर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, टेक केयर, बाय।